बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बनी नौ इंसान अपने मुस्तकबिल को लेके, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेके हर दौर के अंदर अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए कोशिश करता रहा है। वो अपने पैसे को बचाने के नित नए तरीके दरियाफ्त करता रहा है। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई और आज बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के मौके मैसर हैं। अगर आज हम बात करें कि आज के दौर के अंदर किसी बंदे को पैसा सेव करना कोई मुश्किल काम है, तो ऐसा मुश्किल नहीं है। उसके पास नित नए ऐसे सोर्सेज हैं, उसके पास बहुत सारे मौके ऐसे हैं कि वो अपना पैसा सेव करके, अपने पैसे की ताकत को बहाल करके आने वाले वक्त में अपने लिए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या एसआईपी। सबसे पहले बात करता हूँ कि एसआईपी होती क्या है, कि एसआईपी किसको कहते हैं? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप अपने बैंक अकाउंट को भी ऑटो डेबिट लगवा सकते हैं कि जैसे ही आपके अकाउंट के अंदर आपकी सैलरी क्रेडिट हो, आप अपने बैंकर को, आप अपने बैंक मैनेजर को, आप बैंक के नुमाइंदे को ये बात अज़सरे नौ ये बात कह दें कि भाई जब भी मेरी अकाउंट के अंदर सैलरी आए, आप मेरे अकाउंट को डेबिट करके मेरे फलां इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दें। तो ये हो गया एक सिस्टमैटिक। अगर आप अज खुद अपने तरफ से पैसे को जमा करवाना चाहें तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये कदरे मुश्किल होता है। अगर आप कहें कि मैं अपनी सैलरी विड्रॉ करके अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी कर लूँ या अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना पैसा जमा करवा दूँ, तो ये खासा मुश्किल काम होता है। जब अखराजात होते हैं, सैलरी के आते ही बहुत सारे अखराजात आपके जुम्मे होते हैं। घर का राशन है, बच्चों की फीसें हैं, घर का रेंट है अगर आप रेंट के ऊपर रह रहे हैं, तो उसके साथ साथ बच्चों की फीसें हैं, बच्चों के ट्यूशन के अखराजात, इसके अलावा आपकी बाइक की मेंटेनेंस और दूसरे तीसरे अखराजात बहुत सारे आपको घेर लेते हैं। तो अगर आप अपने बैंकर को ये बात कहते हैं कि जैसे ही मेरे अकाउंट के अंदर सैलरी क्रेडिट हो, मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दें, तो ये बहुत ही आसान होगा। जब आपके पास बैलेंस सैलरी होगी तो आपको अंदाजा होगा कि भाई मैंने एक महीना या बकिया दिन जो भी है वो मैंने इसी से गुजारा करना है, तो वो कर भी लेगा। अगर हम ये बात सोचें कि मैं अपने अखराजात पूरे करने के बाद जो मेरे पास पैसा बचेगा वो मैं इन्वेस्टमेंट कर लूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। बहुत सारे लोग इसी झांसे में आकर अपने अखराजात कर लेते हैं, तो अखराजात ऐसे हैं कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेते। तो जब अखराजात पूरे होते हैं तो सैलरी भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होती है, तो इन्वेस्टमेंट का तसव्वुर ही नहीं बचता। तो आज मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करें या एसआईपी करें। आज मैं आपको दोनों तरीकों के रिजल्ट बताता हूं कि अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपके पास कितना पैसा होगा, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो भी आपके पास कितना पैसा मुयस्सर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई बंदा सिंगल, अगर एक बंदा एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेता है लमसम 2 लाख रुपए की, और हर महीने 1500 रुपया, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया अपनी तनख्वाह में से, अपनी इनकम में से बचा के उसकी एसआईपी करना शुरू कर देता है, तो अरसा 25 साल के बाद उसके पास कितना पैसा होगा? दोनों को मैं सेपरेटली बताता हूं। अगर आपने एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर दोनों चीजें इन्वेस्टमेंट की हैं, यानी 2 लाख रुपए भी उसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, और उसके अलावा हर महीने की जो 1500 रुपए की एसआईपी है वो भी आपने उसी ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके पास 25 साल के बाद 2 लाख रुपए के ऊपर जो पैसा बनेगा वो होगा 34 लाख रुपया। और ऐसे ही उसकी दूसरी जानिब, जो आपने 1500 रुपए की एसआईपी की है हर महीने 25 साल तक के लिए, तो 25 सालों के बाद आपका हर महीने का 1500 रुपया बचाया हुआ, जो कि 25 सालों के बाद सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख रुपए बनता है एक्चुअल अमाउंट, तो आपके पास 25 सालों के बाद 28 लाख रुपया होगा। यानी अगर कुल मिला के देखें तो आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट एक है लमसम की सूरत में, और 4.5 लाख रुपया आपने 25 सालों के अंदर मुख्तलिफ टेन्योर के अंदर इन्वेस्ट किया है। यानी कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई सिर्फ और सिर्फ 6.5 लाख रुपया 25 सालों के लिए, और 25 सालों के बाद आपकी टोटल रकम जो है वो 62 लाख रुपए तक पहुंच चुकी होगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर कोई बंदा इंडिविजुअली, इंफरादी तौर पर, अब मैं बात करता हूं दोनों की इंफरादी, दोनों का म्यूचुअल फंड अलग हो, अगर कोई बंदा 2 लाख रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट कर लेता है सिर्फ और सिर्फ 25 सालों के लिए, तो 25 सालों के बाद 34 लाख रुपया तो उसके पास होगा। ऐसे ही अगर कोई बंदा किसी दूसरे म्यूचुअल फंड का इंतखाब करता है, वो उसी फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता जिसके अंदर उसने लमसम 2 लाख रुपया जमा करवाया हुआ है, तो उसके 25 सालों के बाद टोटल रिटर्न्स होंगे वो 25 लाख रुपए तक हो गए। यानी अगर हम इसके कंपैरेटिवली बात करें तो दोनों का अगर कंबाइन देखें,
2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट और 1500 रुपए की सेम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको 62 लाख रुपए तक ले जाएगी। जबकि इसके पैरेलल आपकी इंडिविजुअली इंफरादी तौर पर अगर कोई बंदा 2 लाख रुपए किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है और ऐसे ही 1500 रुपए की SIP किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके पास 25 सालों के बाद 59 लाख रुपया होगा। तो दोनों का अगर कंपैरेटिवली देखें तो आपके पास दोनों में से जो कंबाइंड इन्वेस्टमेंट होगी, यानी एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास ज्यादा रिटर्न होंगे। इसको मैं बताता चलूं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट रेट इसमें शामिल नहीं किया गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ 12% एनुअल इंटरेस्ट जो है वो शामिल किया गया है। कोई लंबा चौड़ा इसके अंदर हिसाब नहीं है, कोई लंबा चौड़ा इसके अंदर काइबर का रेट या प्रॉफिट का रेट शामिल नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट जो इसके ऊपर कंपाउंड किया गया है। तो याद रखें, ये जितनी भी सजेशन होती है म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के हवाले से, ये सिर्फ और सिर्फ सजेशन होती है। आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करें अपने एडवाइजर के मशवरे के बगैर पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव के अंदर पता नहीं चलता कि कब मार्केट क्रैश हो जाती है, कब मार्केट बूस्ट हो जाती है। अगर आप किसी के भी कहने के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं होगा कि आपको सेम टू सेम रिजल्ट मिले। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ये हमेशा मार्केट अप एंड डाउन होती रहती है। तो हमेशा अपने पैसे को इन्वेस्ट करें अपने एडवाइजर के मशवरे के बाद ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।